जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। यहाँ राजौरी के डेरा की गली में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में वाक़े डेरा गली, चमरेड़ और राजौरी के पंगई इलाके में एनकाउंटर का आज तीसरा दिन है और फौज की जानिब से मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को रात में रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह ये ऑपरेशन फिर शुरू हुआ है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। तो राजौरी में सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है फौज की जानिब से और आज मुसलसल तीसरा दिन है जबकि एनकाउंटर चल रहा है यहां पर। और हमारे साथ रमेश वाली हमारे नुमाइंदे बराह रास्त मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर। इस खबर पर रमेश का रुख करेंगे तमाम तफसीलात के लिए। रमेश, मुसलसल तीसरा दिन है राजौरी में जबकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी क्या सूरत हाल है? कुछ हाथ लगा सिक्योरिटी फोर्सेस को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो इस ऑपरेशन को लेकर आज तीसरा दिन है। बीती रात इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन रात का समय होने के कारण, क्योंकि ये एक बहुत ये पूरा घना जंगल है, जिसकी वजह से रात को सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। और आज सुबह जैसे ही सूरज निकला और सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया। अगर हम कल की बात करेंगे, कल जो राजौरी जिले का पंगई इलाका पड़ता है, वहां पे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 1 घंटे से भी ज्यादा मुठभेड़ हुई थी और वहां पे 3 आतंकियों को जो सुरक्षा बलों ने घेर लिया था और उसके बाद उस पूरे इलाके को एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेकिन रात होते ही सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आज सुबह ऐसे एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में अगर हम चमरेड़ इलाके की बात करें, वहां से 4 से 5 आतंकी होने की जो सूत्र के मुताबिक खबर है। वहीं जो पंगाई इलाका पड़ता है, वहां 2 से 3 आतंकी अभी छुपे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने इन सभी को घेर लिया है। और सुरक्षा बल बड़े एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक घना जंगल है और सुरक्षा बल नहीं चाहते कि इस ऑपरेशन में और अपनी कैजुअलिटी हो, और ये उनका एक ही मकसद है, इन सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार देना। जी तो रमेश, जितने दहशतगर्द हैं इनकी तरफ से कोई फायरिंग वगैरह की खबर है क्या? इन्होंने किसी किस्म से रिएक्ट किया है जब इन्हें मालूम हुआ होगा कि ये घेर गए हैं चारों जानिब से? जी बिल्कुल, जब हम बात करें, कल पंगई इलाका में काफी देर तक दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही। जब सुरक्षा बल उस इलाके में पहुंचे तो जो आतंकी ने उनके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी और उसके बाद सुरक्षा बल ने उस पूरे इलाके पर जो मोटार शेलिंग की थी, जो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में कुछ देर के लिए जो फायरिंग रुक गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से फायरिंग शुरू हुई थी, जो रात तक रुक रुक कर चलती रही। और उसके बाद रात को इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था और आज सुबह से एक बार फिर इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। जी रमेश, आपको रोक रहे हैं चंद लम्हों के लिए, एक और अपडेट अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। इस बीच हम बता दें नाज़रीन आपको कि जम्मू पुलिस ने 2 अक्टूबर को सतवारी के फलाई मंडाल इलाके में ड्रोन से गिराए गए असलहों के मामले में दहशतगर्दों के एक मददगार को गिरफ्तार किया है। इसे अनंतनाग से गिरफ्तार करके OGW लाया गया और OGW ये लश्कर के लिए काम करता था, अंडरग्राउंड वर्कर है जो लश्कर के लिए काम करता था और पाक हैंडलर्स के टच में था। इतलात के मुताबिक 2 अक्टूबर को मकवाल सेक्टर के फलाई मंडाल असलहे बरामद किए गए थे और इन हथियारों को पाक से आए एक ड्रोन ने फेंका था। मौके से AK राइफल, 3 मैगजीन, 30 राउंड बरामद हुए और इस सामान को बरामद करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान उस वक्त इलाके में एक्टिव सभी मोबाइल्स का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस को एक नंबर पर शक हुआ, वो अनंतनाग जिले का था। पुलिस की जानिब से टीमों को लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अब दहशतगर्दों के मददगार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान इरफान अहमद भट्ट, रिहायशी वेरीनाग के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उस दिन वो जम्मू में ही था, वो पाक हैंडलर्स के टच में था। जब वो हथियार लेने लिए आया तो उसने देखा कि सिक्योरिटी काफी सख्त है, इसलिए उसने असलहों को नहीं उठाया था। अब पुलिस के अफसरान का कहना है कि काफी वक्त से लश्कर के लिए काम करता आ रहा है ये OGW। उसे दहशतगर्दों ने हथियारों को कश्मीर लाने का काम दिया था, इसलिए उसका सीधा राब्ता पाक हैंडलर से बना हुआ था। तो रमेश, ये खबर हमने पहुंचाई अपने नाज़रीन तक। अभी ये जिस अंडरग्राउंड वर्कर को अरेस्ट किया है पुलिस ने, इसके बारे में तफसील से जरा बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये 2 अक्टूबर का मामला है। 2 अक्टूबर को जम्मू का एक सुंजवा इलाका पड़ता है, वहां पे एक अलोरा गांव है, वो एक बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ गांव है।
वहां पे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए गए थे, जिनमें एक AK-47 राइफल थी और 30 जो उसके मैगजीन कारतूस थे और उसके साथ एक दूरबीन भी थी। लेकिन आपको बता दें कि जो इरफान भट्ट जो OGW जो पकड़ा गया है, ये अनंतनाग जिले का बैरी गांव का रहने वाला है। ये काफी समय से लश्कर तोबा के साथ काम कर रहा है और अंडर ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था और उस वक्त ये वही सुंजवा इलाके का अरोहर जो गांव है उसी इलाके में मौजूद था। लेकिन जैसे ही इसको ये सूचना मिली कि जब उस पैकेट के पास पुलिस पहुंच गया तो उसके बाद ये वहां से भाग निकला और जो नगरोटा से होते हुए जो कश्मीर पहुंच गया। लेकिन पुलिस को इसकी पूरी इतला मिल चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन की और CCTV की जो फुटेज उसको खंगाला गया और उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया। और अब इसने जो मान लिया है कि काफी समय से लश्कर तोबा के साथ काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में इनके हैंडलर हैं वहीं से जो इनको निर्देश मिलता था और उसके मुताबिक ये काम करते थे। आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए जो भी जो हथियार गिराए जाते हैं वो एक खुले मैदान में या जंगल का जो इलाका पड़ता है वहां भी गिराए जाते हैं और जो OGW हो उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये हथियार वहां पे गिराए जाएंगे। उसके बाद OGW का काम शुरू हो जाता है, वो वहां से हथियार उठाकर जो जहां इनको ले जाना होता है वहां पे ले जाते हैं। और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी साजिश है जो अब पुलिस ने इसको नाकामयाब किया है। पुलिस की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में अब और जो OGW वर्कर हैं जो लश्कर तोबा या पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा और एक बड़ी जो पाकिस्तान की साजिश को नाकामयाब किया गया है। तो इस गिरफ्तार किए गए OGW ने किसी और किस्म के इंकशाफ किए हैं रमेश? अभी ये तो इसने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के टच में था, यहाँ जम्मू और कश्मीर में कुछ ठिकानों के बारे में जानकारी दी हो, कुछ और लोगों के बारे में जानकारी दी हो, यहाँ लोकल नेक्सस के बारे में कुछ बताया इसने? जी, अभी पुलिस द्वारा जो SSP जम्मू है उन्होंने जो अभी बताया है कि अभी छानबीन चल रही है। अभी तो इसने अपनी बात मानी है कि वो OGW के तौर पर जो लश्कर तोबा के साथ ही काम कर रहा था और काफी समय से काम कर रहा है। इससे पहले भी इस तरीके के खेप वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा चुका है हथियारों की। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता कि अगर यह कश्मीर से आके जम्मू रुका तो जम्मू भी तो इसके हैंडलर होंगे जो इसकी सपोर्ट करते रहे होंगे। और अब ये काफी एक जो अंडरग्राउंड वर्कर का जो एक नेक्सस है उसको तोड़ा जाएगा और काफी लोगों को अभी गिरफ्तारी होना संभव है। बहुत शुक्रिया रमेश आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दहशतगर्दाना तंजीम अलकायदा ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है, ये बड़ा अपडेट दे दें आपको। अलकायदा की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसने कश्मीरी नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया है। कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बीते 48 घंटे से 7 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियन के फेरीपुरा में हुए एनकाउंटर में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के शोपियन में पिछले 36 घंटे में हुए 5 एनकाउंटर्स में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 5 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि उसने टारगेट किलिंग के 2 मामलात को सुलझा लिया है। पुंछ में 5 फौजियों की शहादत के बाद दहशतगर्दों की तलाश जारी है। राजौरी के पनगई के जंगलों में 4 से 6 दहशतगर्दों के ग्रुप की तलाश चल रही है। तो वहीं एक बार फिर से दहशतगर्दाना तंजीम अलकायदा ने एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिसमें वो कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के जवानों पर पत्थरबाजी करें। फौजियों की शहादत को लेकर बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुजाहिरा किया। रिपोर्ट जी मीडिया। सरपंचों और पंचों को सरकारी रिहाइशगाह फराहम कराने के लिए श्रीनगर में बीजेपी कारकुनान ने एहतजाज किया। वाज़ेह की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंचों और सरपंचों को होटल में ठहराया गया था। बीजेपी कारकुनान का कहना है कि इनकी जिंदगी पर खतरा कायम है। इन मुतालबात को लेकर बीजेपी कारकुनान ने पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की क़यादत में प्रेस कॉलोनी से लेकर लाल चौक तक एहतजाजी मार्च किया। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि मुख्तलिफ होटलों में रह रहे बीजेपी लीडरान और कारकुनान को होटल खाली करने के लिए कहा गया है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें महफूज रिहाइश का फराहम कराई जाए। पार्टी और हमारे जो मुंतखिब रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे 5 सरपंच या जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं, आज ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 14 होटल
श्रीनगर में जहां ये रह रहे थे उनको डिहायर किया गया और उनको कहा गया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आपकी एकोमोडेशन है, लेकिन अभी तक ना उनको एकोमोडेशन मिली है और ना कोई रहने की जगह है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, होटल ड्यूक बिलवाड़ पे है, वहां जो लोग रह रहे थे उनकी बिजली, पानी और खाना बंद कर दिया गया पिछले 5 दिनों से। वो बेचारे रास्ते पे हैं, उनकी जान को खतरा है। जहां अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो मुतलका डीसी को फोन करता है मेरी एकोमोडेशन कहाँ है, वहां से उसका फोन रिसीव नहीं किया जाता है। आज इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनकी जान की, उनकी जिंदगी की हिफाजत जरूरी है। दूसरी कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआई ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के पेश नज़र 16 मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की। इस कार्रवाई का मकसद लश्कर, जैश, हिजबुल अल बद्र, TRF, ग़ज़वतुल हिंद जैसी दहशतगर्दाना तंजीमों की साजिशों का पर्दाफाश करने और उनके बाहमी राब्तों का पता लगाने के लिए की गई। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 अक्टूबर को नया मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआई ने यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि गुज़िश्ता इतवार को भी एनआई ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापेमारी की थी। हालिया दिनों में कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतों के बाद इन कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। माहिरीन दिफा का कहना है कि एनआई की इस कार्रवाई से उन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है जो मुख्तलिफ तरीकों से दहशतगर्दों की मदद करते हैं। NIA will be able to get a complete database as to who are the terrorists who are part of or sympathizers who are part of terror structure. And the terror structure is the people who are part of terror structure are OGWs, overground workers, sympathizers, money providers, shelter providers, food providers, and those who are supporters of Pakistan. So I think all these people, they have to be liquidated and finished off, because until unless you destroy the structure, you cannot rebuild the structure. So for that, we have to get rid of these terrorists.